नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नरिंदर कौर ऑनर टिल फाउंडेशन की तरफ से कहानी श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक महान बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और चाणक्य की बनाई हुई नीतियों को लोग आज भी मानते हैं। उनके बहुत सारे किस्से, कहानियां जो बहुत प्रचलित हैं और विद्यार्थी जीवन, बल्कि मैं कह सकती हूं कि आम जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उन बहुत सारे किस्से, कहानियों में से आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो विद्यार्थी जीवन को प्रभावित करता है। तो एक समय की बात है, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य का कार्य कर रहे थे। आचार्य का मतलब है टीचर, अध्यापक। वो वहां पे अध्यापक थे। उनके 3 शिष्यों ने शिक्षा समाप्त की और उनका जाने का समय हो गया। उनके जाने से पहले चाणक्य ने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, तुम जाने से पहले कल मुझे मेरी कुटिया पे मिलना। तो तीनों सुबह तैयार होकर चल पड़े अपनी आचार्य की कुटिया की तरफ। तो कुटिया के पास जाकर वो क्या देखते हैं, कुटिया के रास्ते में बहुत सारे कांटे पड़े हुए हैं और अंदर जाने का रास्ता भी बंद है क्योंकि वहां पे बहुत सारे कांटे बिखरे पड़े हुए हैं। उनमें से जो पहला विद्यार्थी था उसको पता चल चुका था कि हमारे आचार्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो उसने कांटों की परवाह किए बिना ही उन पे चलना शुरू कर दिया। उसके पैर से खून निकला, कांटे चुभे, परंतु उसने किसी चीज की परवाह नहीं की और वो चलता चला गया और वहां पर उनके दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब दूसरे शिष्य की बारी आई। दूसरे शिष्य ने थोड़ी सी चतुराई दिखाई। उसने क्या किया, उसने अपने पैरों पर कपड़ा लपेट लिया और कांटों पे चलना शुरू कर दिया। उसको कांटे तो चुभे परंतु बहुत कम। तो अब तीसरे शिष्य की बारी आई। तीसरे शिष्य ने देखा कि चारों तरफ कांटे पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया, एक झाड़ू उठाया और सारे कांटे साफ कर दिए और अपने लिए मार्ग बना लिया। चाणक्य सब कुछ देख रहे थे और वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि तीनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया और तीनों में से एक शिष्य पास हुआ। आपको पता है वो कौन था? जी हाँ, वो था तीसरा शिष्य। तो आचार्य ने उसकी प्रशंसा में कहा कि देखो, तुमने ये रास्ता अपने लिए ही नहीं साफ किया है बल्कि दूसरे मुसाफिरों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए भी इस मार्ग को साफ किया है। तुमने मेरी दी हुई शिक्षा को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारा है, उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि किताबों में पढ़ी हुई शिक्षा और दूसरों के घरों में पड़ा हुआ धन किसी काम नहीं आता। तो हमें उसका क्या करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसका फायदा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो भी किताबी ज्ञान है उसको अपने व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।